नमस्कार दोस्तों। हम सब सोचते हैं कि मोबाइल में हमने डिलीट दबाया और डाटा है वो गायब हो गया, यानी स्टोरेज से परमानेंट डिलीट हो गया और अब इसको कोई रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कोई भी डाटा डिलीट करने के बाद इजीली रिकवर किया जा सकता है। चाहे आपने डिवाइस में रिसेंटली डिलीट से या रिसाइकल बिन से जाके उस डाटा को कंप्लीट डिलीट कर दिया है, लेकिन वो मोबाइल के हार्डवेयर बेस यानी स्टोरेज में अभी भी रहता है। हार्ड रीसेट के बाद भी वो डाटा वहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि इस कंप्लीटली इस डाटा को कैसे डिलीट करें ताकि इसको कोई रिकवर नहीं कर सके, यानी अपने डाटा को कैसे सिक्योर करें। इस वीडियो में दो मैं पॉइंट पे बात करूँगा कि डिलीट किया हुआ डाटा मोबाइल से परमानेंट डिलीट क्यों नहीं होता और इसको कैसे डिलीट करें। सबसे पहले हम थोड़ा इसको स्टोरेज के हार्डवेयर बेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि स्टोरेज का हार्डवेयर कैसा होता है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी की अलमारी को देख रहे हैं और उसी अलमारी को आपको मोबाइल के लिए स्टोरेज समझना है। लाइब्रेरी की जो अलमारी होती है उसमें आप जैसे अलमारी को ओपन करेंगे उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होंगे। प्रत्येक ब्लॉक्स में कुछ बुक्स होंगी। वैसे ही सेम स्टोरेज के अंदर मान लीजिए सेम वैसे ही ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में है वो अलग अलग चीज़ें सेव रहती है। जैसे अलमारी में अलग अलग बुक्स होती हैं। अब अलमारी के ऊपर एक इंडेक्स लगा होगा। अलमारी के ऊपर एक पेज पे लिखा होगा कि कौन से ब्लॉक में कौन सी बुक है और किससे रिलेटेड है। मान लीजिए आपने अलमारी के वो गेट खोलने के पहले ऊपर ही लिखा हुआ है। सेम मोबाइल में ऐसे ही होता है। प्रत्येक ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ डाटा सेव रहता है। वो फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी ऐप हो सकती है, चैटिंग हो सकती है व्हाट्सएप की। बहुत सारी चीज़ें वहाँ एक ब्लॉक्स में सेव है। मान लीजिए एक व्हाट्सएप नाम का ब्लॉक है तो उसमें सारी व्हाट्सएप से रिलेटेड चीज़ें उसमें सेव है। इसे हम फोल्डर भी कह सकते हैं नॉर्मली। अब हम अगर अलमारी के जैसे उसको मान के बात करें, अलमारी के ऊपर मान लीजिए अलमारी में 20 बुक हैं और ऊपर एक पेज पे 20 बुक के नेम और उस पर वो नंबर लगे हुए हैं कि इस नंबर की बुक है वो इससे रिलेटेड है। आपने जैसे आपको हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, 5 नंबर हिस्ट्री की बुक है, आपने डायरेक्टली पढ़ा और 5 नंबर बुक को बाहर निकाला और पढ़ लिया। अब मान लीजिए कोई आता है और उस इंडेक्स को जो है बाहर लिखा है बुक्स के बारे में उसको हटा देता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी बुक्स को एक एक करके आपको ढूंढना पड़ेगा कि हिस्ट्री की बुक कहाँ है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आप ढूंढ अब भी सकते हैं। वैसे सेम स्टोरेज में काम आता है। जब हम गैलरी में कोई फ़ोटो सेव करते हैं या कैमरे से फ़ोटो कैप्चर करते हैं, वो वैसे ही काम करता है जैसे हमने अलमारी के अंदर एक बुक को रखा। अब हमने बुक रखी और बुक रखते ही बाहर एक पेज पे लिख दिया कि 1 नंबर बुक है वो इस सब्जेक्ट की है। वैसे ही गैलरी को है वो स्टोरेज ने बता दिया कि इस ब्लॉक में आपके फ़ोटो वीडियो है, गैलरी या फाइल्स मोबाइल मतलब मोबाइल किसी भी ऐप को बता दिया। तो अब आप जैसे ही गैलरी को ओपन करेंगे, गैलरी आपका डायरेक्ट उसी एड्रेस पे जाएगा। जिस वीडियो आपने क्लिक किया उस वीडियो को उस स्टोरेज से निकालेगा और आपको दिखाएगा। ये नॉर्मली ऐसे ही काम करता है जैसे हमने अलमारी में से इंडेक्स के देखकर डायरेक्टली बुक को चूज़ किया। जब हम गैलरी से या कहीं से भी मोबाइल में डाटा डिलीट कर रहे हैं तब ओनली एड्रेस डिलीट होता है। इसका मतलब अब उस ऐप या गैलरी मान लीजिए उसके पास उस फोटो का एड्रेस नहीं है, लेकिन वो अभी भी स्टोरेज के उस ब्लॉक में सेव है। ये सेम वैसे ही है, इंडेक्स से नाम हटा दिया लेकिन बुक अभी भी अलमारी में है। उसी प्रकार ये काम करता है। अब अगर हमें परमानेंटली पूरा स्टोरेज खाली करना है तो ऐसे तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको पूरा स्टोरेज को भर देंगे तो पुराने वाले ब्लॉक है वो रीराइट हो जाएंगे। आप एक 4K वीडियो शूट कर लीजिए बड़ा सा, जिससे ये पूरा मोबाइल का स्टोरेज भर जाएगा, जिससे पुराना डाटा है वो वापस रीराइट हो जाएगा। उसके बाद है वो रिकवर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फ़िलहाल कोई नॉर्मल आदमी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। टेक्निकल टर्म होगी वो हमें समझनी नहीं है। अगर वीडियो यूज़फुल था और आपको काम आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस वीडियो को लाइक कर देना।